नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को शॉर्ट में रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाषाण युग शुरू होता है। पाषाण युग में पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और उसके बाद मनुष्य तांबे की खोज कर लेता है। इसलिए वह औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी करता है। इसलिए उस युग को ताम्र पाषाण युग कहते हैं। ताम्र पाषाण युग के बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मानव सिंधु नदी के चारों ओर बसने लगा और इसके पश्चात देखते हैं कि वैदिक युग आता है। वैदिक युग में पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग पढ़ते हैं। पूर्व वैदिक युग के समय मानव बस्तियाँ हमें सप्त सिंधु प्रदेश में देखने को मिलती हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक पीरियड के समय हमें मानव बस्तियाँ गंगा यमुना दोआब तक देखने को मिलती हैं। वैदिक युग के बाद हम देखते हैं कि 16 महाजनपद काल आते हैं, जिसमें हम 16 महाजनपदों को विस्तार से पढ़ते हैं। वहीं एक महाजनपद जिसका नाम मगध होता है वह कैसे एक एम्पायर में कन्वर्ट होता है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। उसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म कैसे पूरे भारत में फ्लोरिश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नंद, ईरानी और यूनानी आक्रमण देखने को मिलते हैं, जिसे हम पूर्व मौर्य पीरियड कहते हैं। और इसके बाद आता है मौर्य युग, जिसमें मौर्य शासन को पढ़ते हैं। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम पूरे भारत को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें उत्तर पश्चिमी भारत में हम देखते हैं इंडो ग्रीक, शक, पार्थेन, कुषाण जैसे शासक रूल कर रहे होते हैं। वहीं उत्तर भारत में हम देखते हैं कि शुंग, कर्ण, चेदी, सातवाहन जैसे शासक वहाँ रूल कर रहे होते हैं। उसी समय दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा होता है, जहाँ चोल, चेर और पांड्य राजा रूल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त काल आता है। उस समय पूरे नॉर्थ इंडिया को एक बार फिर से एक यूनाइट में बदलने का प्रयास करते हैं। उसी समय पैरेलली दक्षिण भारत में वाकाटक रूलर रूल कर रहे होते हैं। इसके बाद अंत में हम देखते हैं कि पुष्यकृति या वर्धन डायनेस्टी उत्तर भारत में राज करेगी और उसी समय पैरेलली दक्षिण भारत में चालुक्य या पल्लव रूल कर रहे होंगे।